काली नदी हूँ, मानो तो काली माँ। भूल तो नहीं गए? ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि आजकल मेरे पास कोई आता कहाँ है। सभी ने मुझे अकेला छोड़ रखा है मरने के लिए। वैसे भी मैं जिंदा हूँ कहाँ? मेरा पानी न पीने लायक है न सिंचाई के लायक। पर्यावरणविद तो मुझे मुर्दा बता चुके हैं। मैं हूँ ही ऐसी, किसी प्यासे को जीवन नहीं दे सकती। जिस जमीन को छू लूं वो बंजर हो जाए। मेरी दशा हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेरा भी बचपन था, जवानी थी। क्या कभी सोचा है कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं बड़ी कैसे हुई? यदि सोचा होता तो शायद मुझे प्रदूषित करने का अपराध करने से पहले तुम्हारे हाथ कांपते। जितने मेरे अस्तित्व के आयाम हैं, उतने ही मेरे उद्भव के रास्ते। कहीं मैं हिमखंडों से निकलती हूँ तो कहीं जल के पवित्र कुंडों से मेरा उद्गम होता है। फिर शुरू होती है मेरी जीवन यात्रा और मैं बह चलती हूँ अल्हड़ मस्त होकर आबाद गति से। बचपन में कभी मैंने अपने जल से प्यासों की प्यास बुझाई तो कभी अपनी शांति से लोगों के अशांत मन को तृप्त किया। कहीं कहीं लोगों से मेरी यह खुशी देखी न गई और मुझ में गंदे पानी और कचरों का जहर देकर मुझे मारने की कोशिश की गई। पर प्रकृति माँ ने वर्षा कराकर मुझे यौवन की शक्ति दे दी और मैं फिर अपने पूरे जोश के साथ आगे की ओर बह चली, तुम्हारी गलतियों को अनदेखा करते हुए। आगे चलने पर मुझे और आबादी मिली। यहाँ शुरू से सभी का स्नेह मिला। किसानों ने सूखती फसलों को मेरा पानी दिया और वे लहलहा उठी। मछलियाँ, कीटों ने भी खूब अटखेलियाँ की, गोते लगाए और मुझे बांधकर बिजली का उत्पादन किया गया। फिर जब मुझसे मतलब निकल गया तो फिर कोशिश हुई मुझे मारने की। अब मुझ में कारखानों का गंदा पानी मिलाया जाने लगा और मतान्धता से ग्रस्त लोगों ने मेरे आंचल में कचरे और मूर्तियां डालकर मुझे अधमरा कर दिया। ज्यादती की हद तो तब हो गई जब लोगों ने कुंभ पर्व में शाही स्नान के नाम पर मुझे पवित्रता से अछूता कर दिया और मलमूत्र प्रवाहित किया। इतना कुछ होने के बावजूद मैं कुछ न कह सकी। आखिर बेआवाज जो ठहरी। अगर मेरी भी आवाज होती तो सबको चीख चीख कर बताती, कितने स्वार्थी हो तुम सब। पहले तो मेरे ही जल से अपनी प्यास बुझाते हो, बिजली का उत्पादन और खेती की सिंचाई करके अपना पेट पालते हो और फिर मुझे प्रदूषित करके मेरे ही पेट में छुरा भोंकते हो। वाह, खूब देखी तुम्हारी वफादारी। जब मुझसे फायदे दिखे तो मुझे पाने के लिए सब आपस में लड़ पड़े और जब बात आई मेरी स्वच्छता की, मेरे पोषण की, तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जितना समय तुमने मेरे लिए लड़ने में गवाया, उतना अगर मेरी सुरक्षा स्वच्छता के लिए दे देते तो शायद तुम सबको मेरा और प्यार मिलता। इससे अच्छे तो पाश्चात्य देश हैं जो मुझे माँ कहकर नहीं पुकारते, पर कम से कम मुझे दूषित तो नहीं करते। आज जब खुद को देखती हूँ तो हुक सी उठती है। मृत्युशैया पर पड़ी हूँ, आखिरी सांस ले रही हूँ। मेरा सब कुछ लुट चुका है। जलीय जीव जंतु सब मर चुके हैं। मेरे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है। अब खुद को जिंदा लाश न मानूं तो क्या करूं? किसी से कहूं भी तो क्या कहूं? जिन्हें जिंदगी भर बेटे की तरह माना, वही आस्तीन के सांप निकले। अपनी फैक्ट्रियों और सीवर का कचरा मेरे ऊपर उड़ेल रहे हैं। इससे मेरी काया काली होती गई, पानी जहर बनता गया। पर्यावरणविद मेरी प्रकृति को शारीय बता रहे हैं। कहीं कहीं तो मेरा हाल एकदम सीवर के पानी जैसा हो चुका है। मैं यह बोझ अब और नहीं झेल सकती। मैं तो आखिरी सांसें गिन रही हूँ। मेरे साथ जो सलूक किया वैसा कम से कम दूसरी नदियों के साथ मत करना। यही मेरी अंतिम इच्छा है। क्या पूरी करेंगे आप सब मेरी इच्छा?